तो यार आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रेडिएशन प्रेशर। और रेडिएशन प्रेशर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल नेचर है। हम उसको मान के चलेंगे कि वो पार्टिकल है, और पार्टिकल जहां है मैं उस जगह पर फोटोन शब्द का जो है यूज कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर लाइट गिर रही है पार्टिकल फॉर्म में, फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल गिर रहा है तो क्या वो कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? खुद सोचिए, कोई पार्टिकल गिरा किसी सरफेस पे तो प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? अब वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार रेडिएशन प्रेशर वाली चीज जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो किसी सरफेस पर मेरी लाइट गिरी, किसी सरफेस पर मेरी लाइट गिरी इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल, तो या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या तो वो एब्जॉर्ब करेगा। अरे हाँ या ना बोलो, या तो रिफ्लेक्ट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ रेशियो डिफाइन करे हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर, और दूसरा रेशियो जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। रिफ्लेक्टिव पावर की बात करें तो वो क्या है? एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। अरे हाँ या ना भाई साहब, मान लो कुछ एनर्जी इंसिडेंट करती है लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्टिव पावर का रेशियो जिसको हम सिंबलाइज करते हैं आर से, वो तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट ही होना चाहिए। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें तो उसको हम सिंबलाइज करते हैं ए से, और वो जो होता है वो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। कुछ एनर्जी गिरी लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ, तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। लेकिन मजे की बात ये है क्योंकि केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो ये रेशो है a प्लस आर उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्या मतलब? इन दोनों रेशियोज का सम हमेशा हमको 1 ही दे रहा होगा। चलिए, तो जब हमने रेडिएशन प्रेशर की बात करी तो हमारे पास रेडिएशन प्रेशर में 5 केस होते हैं। उन पांचों केसेस को हम जो है समझ रहे होंगे अपनी अगली वीडियो में। अभी मेरे पास केवल केस 1 है और केस 2 है। केस 1 को अच्छे से समझ लो, बाकी के सारे केस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फटाफट चलो केस 1 को देखते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 क्या है? किसी सरफेस पर हमारी लाइट गिर रही है, किसी सरफेस पर लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा और उसकी इंटेंसिटी है आई। समझ में आया? लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, इंटेंसिटी है आई, और जिस एरिया पर गिर रही है, जिस सरफेस एरिया पे गिर रही है उसका एरिया ए है, उसका एरिया ए है। R इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको समझ लो। R इक्वल टू 1, इस रेशियो से देखो, R इक्वल टू 1 मतलब कि A0, मतलब कि मेरा जो सरफेस है वो क्या है? कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव। इसका मतलब कि जितने भी फोटॉन्स गिर रहे हैं वो 100% रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और मेरा एम क्या है? मेरा एम समझो, एम है मेरा रेडिएशन प्रेशर को निकालना। एम क्या है? रेडिएशन प्रेशर को निकालना। रेडिएशन प्रेशर मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। तो मुझको कहीं ना कहीं से फोर्स निकालनी है। क्या निकालना है? फोर्स निकालनी, कहीं ना कहीं से फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dp by dt, फोर्स इज इक्वल्स टू dp by dt। तो एवरेज फोर्स अगर मैं निकालूं तो वो होगा डेल्टा t इनटू डेल्टा p। सही बात है, एवरेज फोर्स होगा डेल्टा t इनटू डेल्टा p। तो मजे की बात क्या आई? यहां पर मुझको चेंज इन मोमेंटम निकालने पर ध्यान देना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम निकालने पर ध्यान देना चाहिए। पर सर ये तो वेव थी ना, हमने तो वेवलेंथ निकाली है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी दी है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाले? तो पार्टिकल ही नहीं है। तो याद करो डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्रेशन दिया था, पिछली वीडियो में जाकर के देखो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली ने बताया था कि यार मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ अ वेव। किस तरीके से? मोमेंटम क्या होता है? h अपॉन लैम्डा। मोमेंटम क्या होता है? h अपॉन लैम्डा। तो जब कोई पार्टिकल नीचे गिरा तो उसका नीचे की तरफ मोमेंटम कितना? h बाई लैम्डा। जब वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या मैं इसको इलास्टिक कोलिजन की तरह मान सकता हूं? अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या इलास्टिक कोलिजन हुआ? अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये बाउंस बैक कर गया विद द सेम मोमेंटम। ये जो पार्टिकल है बाउंस बैक कर गया विद द सेम मोमेंटम h बाई लैम्डा। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2h बाई लैम्डा, चेंज इन मोमेंटम इज 2h बाई लैम्डा। मुझे चेंज इन मोमेंटम भी मिल गया। अब आते हैं बात करने, एक फोटोन का मोमेंटम है 2h बाई लैम्डा। सही बात है, यही तो बोला,
एक फोटोन का मोमेंटम है 2h/λ। अब मेरे दिमाग में आएगा कि भाई साहब एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये तो बताओ, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं। तो याद करो पिछली ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का तरीका मैंने जो बताया था वो ये था कि कितनी एनर्जी गिर रही है अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी गिरी विच इज I into A, अपॉन एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है hc/λ। तो क्या इससे मुझे पता चल जाएगा कि यार कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो IA अपॉन hc, ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे बताता है कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं इस A सरफेस पर। अगर मुझे पता चल गया कि यार कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं और मुझे पता चल गया एक फोटॉन का मोमेंटम कितना है, तो मुझे तो फोर्स पता चल गई कि भाई एक का तो मोमेंटम इतना है, चेंज इन मोमेंटम, इतने फोटॉन्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मुझे फोर्स मिल जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो नंबर इनटू मोमेंटम, तो क्या मुझको फोर्स मिल गई, फोर्स कितनी आ गई 2IA/c, कितनी आ गई 2 टाइम्स I into A/c। याद करो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इज रेडिएशन प्रेशर व्हिच इज 2I/c फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव। ये याद रहना चाहिए कि यार ये जो है ये फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव। चलते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या है, बिल्कुल सेम है। दूसरा केस क्या है, बिल्कुल सेम दूसरे केस में बस फर्क ये है कि यार एब्जॉर्प्टिव पावर है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव, जितने भी पार्टिकल गिरे सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, एक भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो जब ऐसा होगा तो मेरा जो मोमेंटम है वो सिर्फ h/λ रहेगा, वो पार्टिकल बाउंस बैक किया ही नहीं, वो ऊपर गया ही नहीं, तो केवल h/λ। अगर केवल मोमेंटम h/λ है तो चेंज इन मोमेंटम इज h/λ। नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उतने ही है, रहेंगे IA/λ/hc, लेकिन एक फोटॉन का मोमेंटम h/λ हो गया। तो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बस एक 2 वाला फैक्टर नहीं आया, जो 2 वाला फैक्टर था इधर वो नहीं आया, IA/c रह गया। जब IA/c है तो I/c इज माय रेडिएशन प्रेशर फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव, I/c इज माय रेडिएशन प्रेशर फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव। मतलब अगर मेरा सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव है तो मेरा रेडिएशन प्रेशर जो होगा वो होगा I/c। अब फटाफट से इस पे एक क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मुझे दी गई है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है रेडिएशन प्रेशर अगर कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव है, रेडिएशन प्रेशर बताना है अगर कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव सरफेस है। तो यार कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव का सिंपल सा पता है मेरे को I/c होता है, I/c इंटेंसिटी 1.4 into 10 की पावर 3, क्यों, क्योंकि किलोवाट में दे रखी है, तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया। c क्या है भाई, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये मत बोलना c तो बताया नहीं सर, c इज स्पीड ऑफ लाइट, इसी का डिवाइड कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, तो आंसर मेरा आ जाता है सिंपल 4.7 into 10 की पावर 6। बहुत ही इजी तरीके से हमने पढ़ा है रेडिएशन प्रेशर को, रिफ्लेक्टिव पावर को, एब्जॉर्प्टिव पावर को, और 2 केस हमने कवर किए हैं। बचे हुए 3 केस हम अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।